नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज मैं आपको जो खेत दिखा रहा हूँ ये मेरा पेड़ी गन्ना है और पेड़ी गन्ने की जो तैयारी है वह मेरी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से जिसका जो जमाव है वह आ रहा है और अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी कार्य नहीं किया है। किसानों, पहले इस खेत की जो जितनी भी इसके अंदर पत्ती डली हुई थी उस पत्ती को बाहर निकलवा दिया है और जो थोड़ी बहुत पच्ची है, थोड़ा बहुत इसके अंदर कबाड़ बच गया था, उसको मैंने खेत के अंदर ही जलवा दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि खेत के अंदर जो मेरा पेड़ी करने का जमाव है वह आपको कैसा लग रहा है। अब किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का और ध्यान देना है, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखिए किसान भाइयों, इस तरीके का अगर ये कोई पौधा या कोई गन्ना आपके खेत में छूट गया है तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर कोई रोग तो नहीं लग रहा है। और इस तरह के जितने भी हमारे पोंगे या ये हमारे गन्ने हमारे खेत के अंदर खड़े हुए हैं, किसान भाई इन्हें जो है बिल्कुल आपको उखाड़ करके फेंक देना है, क्योंकि यदि इस तरह के गन्ने हमारे खेत के अंदर रहेंगे तो हमारे खेत के अंदर जो है फंगस का अटैक जल्दी लगने के कारण हमारा जो गन्ने की फसल होगी वह बेकार हो सकती है। तो इसलिए किसान भाई जितने भी बड़े बड़े गन्ने या बड़े बड़े हमारे हल्के से ये डंठल से रह गए हैं, इन्हें बिल्कुल आपको काट करके फेंक देना है। ये देखिए आप किस तरीके से जो हमारा पेड़ी गन्ना है जमाव कर रहा है। अब इस तरीके का जो ठुंडा है ये काफ़ी गलत है और इसे जो मुझे ये नीचे से इसकी कटिंग करवानी है। किसान भाई इसी तरीके से आपको बड़ा बारीकी से ध्यान देना है कि आपके गन्ने खेत के अंदर बिल्कुल भी इस तरह के जो ठुंड हैं, इस तरह के जो ये गन्ने खड़े हुए हैं, यह बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि इनके लगने से हमारे गन्ने की जो फसल है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। अब किसान भाइयों, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, इसमें हमें करना क्या है। अब मुझे इस खेत की जो है जुताई करवानी है। अब जुताई इसकी किस तरीके से होगी, तो मान लीजिए या तो आप कोई रूटावेटर ले लीजिए। रूटावेटर जो है एक नॉर्मल रूटावेटर आता है जो आपका 7 से 8 फीट का होता है, और एक रूटावेटर किसान भाइयों लगभग 1.5 फीट के आसपास का आ रहा है। उसके अंदर एक यहाँ पर उसकी रूटावेटर की खुरपी आएगी और एक आएगी इधर, यानी कि एक जो हमारा ये वाला गुल है और एक जो हमारा ये वाला गुल है, इन दो गुलों के अंदर रूटावेटर चलता है। और उससे क्या होगा किसान भाइयों कि हमारा जैसे ये हमारा पेड़ खड़ा हुआ है तो यहाँ तक वो जुताई कर करके चलेगा। एक यहाँ तक जुताई होगी और दूसरा किसान भाई जो हमारा इधर वाला गुल आ गई है फिर यहाँ तक जुताई होगी। यदि यहाँ तक हमारी जुताई होती है यहाँ से और यहाँ तक, तो किसान भाई जितनी भी इसकी जड़ें यहाँ पर फैली हुई हैं, यहाँ पर ये फैली हुई हैं, ये सभी जड़ें जो है कट जाती हैं। जैसे ये जड़ें कटेंगी किसान भाइयों तो हमारा जो ये पेड़ी गन्ना है ये फिर पेड़ी गन्ना ना होकर के किसान भाई फिर ये इसे भी आप पौधा गन्ने के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि किसान भाई जब इसकी जड़ें कट जाती हैं तो इसका एक नया आकार, नए तरीके से ये खेत जो है अपना जमाव शुरू कर देता है। तो इसलिए किसान भाई इसकी जुताई होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देख सकते हैं इसके अंदर हल्का हल्का सा ब्यात देखो किस तरीके से निकल करके आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सा ब्यात यहाँ पर आपको दिखाई देगा खेत के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाई ये टिलरिंग कर रही है। और किसान भाई जैसे ही इसकी जुताई होगी, जुताई होने के तुरंत बाद इसके अंदर आपको जो खाद डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि इन खादों का उपयोग आप अपनी इस पेड़ी गन्ने के अंदर किसान भाई करते हैं तो बहुत शानदार टिलरिंग के साथ साथ गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी होगी, गन्ने की हाइट भी जो है किसान भाई बहुत ज़्यादा बढ़ करके चलेगी और बहुत शानदार उत्पादन जो है किसान भाई आने वाले समय में आप ले पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो मेरी पेड़ी गन्ने का जो जमाव आ रहा है, जो टिलरिंग इसकी हो रही है, ये आपको कैसी लग रही है। और इस खेत की मैं आपको लगातार अप टू डेट जानकारियाँ देता रहूँगा। अब किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस खेत के अंदर जो मैं फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने वाला हूं वे कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होंगे। तो किसान भाई इसके अंदर जो मैं NPK 12-32-16 से मैं इसका जो है पहला खाद मैं इसे देना पसंद करूंगा, क्योंकि कुछ किसान भाई SSP की मदद से करते हैं, कुछ किसान भाई DAP की मदद से और कुछ किसान भाई NPK की मदद से। लेकिन ये खेत जो है मेरा हल्का सा रेतीला खेत है। इस खेत का जो हल्का सा भड़काऊपन आता है, भड़काऊपन का मतलब ये है किसान भाइयों कि कहीं कहीं पर जो है सिवायटापन है, वहाँ पर जो गन्ना जो है वो अच्छी तरीके से ताकत नहीं लगा पाता है और गन्ने की जो हाइट है तेज़ी के साथ नहीं बढ़ पाती है। इसलिए मैं यहाँ पर NPK 12-32-16 की ही डोज देनी पसंद करूँगा। किसान भाई इस खेत को आप देख सकते हैं, ये पूरा लगभग 1 एकड़ खेत मेरा है और इस खेत के अंदर जो जो मैं फर्टिलाइजर डालने वाला हूं उनके बारे में आपको बता देता हूं। और किसान भाइयों जिस दिन मैं इसकी जुताई करवाऊंगा और इसके अंदर फर्टिलाइजर डालूंगा वो भी मैं किसान भाइयों आप सभी को लाइव दिखाऊंगा, ताकि आप सभी भी वे कार्य कर सके जो मैं अपने गन्ने की फसल में करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जमाव जो है इसका पेड़ी गन्ने का मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी लगभग 15 से 20 दिन ही इसे हुए हैं इसकी कटाई को गन्ने की, और बहुत अच्छी तरीके से फूट करके नीचे से आ रही है। एक बात का किसान भाइयों आपको और ध्यान देना है कि आपको जल्दी पानी नहीं देना है। यदि आपने इस पेड़ी गन्ने के अंदर मान लीजिए जैसे मेरा खेत चल रहा है इस समय पर, उसके अंदर से टिलरिंग निकल के आ रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से टिलरिंग किसान भाइयों बाहर आ रही है। यदि इस टिलरिंग में किसान भाइयों आपने पानी दे दिया तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान फिर पा सकते हैं। अब नुकसान आप क्यों पाएंगे वो मैं आपको बता दूं
किसान भाई जैसे ही आप इसके अंदर पानी देंगे और हमारे खेत के अंदर जो गर्मी बननी चालू हो रही थी वे गर्मी बननी बंद हो जाएगी और हमारा जो पूरा खेत है, पूरा खेत हमारा ठंडा पड़ जाएगा। और जैसे ही खेत ठंडा पड़ेगा किसान भाई, इसकी जो टिलरिंग थी, जो इसके अंदर से पोंगे हल्के हल्के से कल्ले निकल करके आ रहे थे, वे वहीं पर रुक जाएंगे और बाद में वे गल जाएंगे। तो हमारा पूरा जो उत्पादन अच्छी तरीके से निकल कर आने वाला था, वे उत्पादन कहीं ना कहीं पर डैमेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर नीचे चला जाएगा। तो किसान भाई इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको पानी बिल्कुल भी अभी नहीं देना है। सिर्फ इस खेत की अब जो मैं करने वाला हूँ, सिर्फ इस खेत की एक जुताई करवाने वाला हूँ और जुताई करवाने के लगभग 15 दिन के बाद मैं इसमें खाद डालूंगा और खाद डालने के तुरंत अगले दिन ही मैं इसमें पानी चला दूंगा। क्योंकि किसान भाइयों जिस तरीके से आप मेरे खेत को देख पा रहे हैं, इसके अंदर जमाव काफ़ी अच्छा आ रहा है और 15 दिन के अंदर अंदर लगभग ये 2 फीट के आसपास मेरा जो ये पेठी करना है हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर फर्टिलाइजर डालने के बाद इसमें पानी चला दूंगा, जिससे इनके जो पोंगे हैं ये भी सभी के सब बाहर आ जाएंगे और ये फिर एक समान रूप से पूरे खेत के अंदर ताकत लगाएंगे और जितने भी मेरे गन्ने होंगे ये सभी एक समान रूप से एक समान हाइट में निकल करके चलेंगे। क्योंकि अगर अभी इस समय पर आप पानी देते हैं तो कुछ गन्ने आपके यहाँ पर रह जाएंगे और कुछ गन्ने आपके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इस नुकसान से किसान भाइयों हमें बचना है। अब बात करते हैं हमें इस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं, किस किस की हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। किसान भाइयों ये देखिए, इस तरह के जो अगर हमारे पास गन्ने हैं, जैसे ये काले पड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इनके अंदर जो टिल्लिंग होगी नहीं। यदि आप इसे किसी दाती की सहायता से या फिर आप खुरपे की सहायता से यदि इसकी यहाँ से कटिंग लगवा देते हैं तो किसान भाई यहाँ से भी पोंगे निकलने चालू हो जाएंगे और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी यहाँ से पोंगे ऑटोमेटिक निकलने भी शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हमें अपनी पेठी गन्ने के अंदर डालने हैं। किसान भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी हमारा ये पेठी गन्ना अब जमाव कर करके बाहर आया है, पौधे गन्ने के अंदर हमने जितना भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर जो भी और अन्य खाद हमने अपने पौधे गन्ने के अंदर दी थे, वे इन सभी खादों को गन्ने ने प्रयोग करके आपको उसका जो रिजल्ट है वह दे दिया है। और इस समय पर किसान भाइयों हमारे पेठी गन्ने को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ेगी वो आवश्यकता पड़ेगी नाइट्रोजन की, यानी कि यूरिया की। इस समय पर किसान भाइयों यूरिया की डोज आपको थोड़ी सी बेजल डोज मान लीजिए या फिर यूरिया की जो डोज है वह आपको थोड़ी सी बढ़ा करके अपने गन्ने के अंदर देनी है। किसान भाई इससे क्या होगा कि इस समय पर यदि आप यूरिया की मात्रा बढ़ा देते हैं तो खेत के अंदर जो है गर्मी वह थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी और गर्मी बढ़ने से जो हमारे ये पोंगे हैं, जो हमारे गन्ने हैं, इनकी जो हाइट है एकदम से तेज़ी के साथ बढ़ करके बाहर आएगी। इसलिए इस समय पर आपको यूरिया की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा करके देनी है। और किसान भाइयों ये यूरिया की मात्रा आप इस महीने दे दीजिए और अगले महीने 2 महीने लगातार यदि आप यूरिया की मात्रा देंगे तो आपका जो उत्पादन आएगा निकल करके वह बहुत ही शानदार आएगा और गन्ने की जो हाइट है वह एकदम से बढ़ करके आएगी। क्योंकि यूरिया जो है ये ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद हमारे गन्ने की फसल की करेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके साथ साथ आपको और क्या डालना है। यूरिया की मात्रा किसान भाई लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और इसके साथ साथ आपको लगभग 75 किलोग्राम NPK 12-32-16 की मात्रा जरूर लेनी है किसान भाइयों। और किसान भाई इसके साथ आप लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम जो हमारी सल्फ़र आती है, सल्फ़र की मात्रा जरूर लें। क्योंकि सल्फ़र जैसे ही आप डालेंगे ये पूरे खेत के अंदर जो है मिट्टी को मुलायम करना शुरू कर देगा और जैसे ही मिट्टी मुलायम होगी किसान भाइयों हमारे पोंगे ज़्यादा निकल कर नीचे से चलेंगे। और सल्फ़र जो है ये खाद भी है, एक हमारा फंगीसाइड भी है और ये आप मान लीजिए कि रोगों से भी हमारी फसल को बचाता है। तो इस समय पर आपको सल्फर की मात्रा भी इसके अंदर 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालनी चाहिए। और किसान भाइयों एक अच्छा सा कीटनाशक भी आप इसके अंदर उपयोग में ला सकते हैं। और इस समय पर जिस तरह का मेरा ये खेत आपके सामने है इसके अंदर मैं सिर्फ फिप्रोनिल की मात्रा ही लेनी पसंद करूँगा। और फिप्रोनिल किसान भाइयों आप लिक्विड में भी ले सकते हैं और आप दानेदार के रूप में भी ले सकते हैं। यदि लिक्विड के रूप में बात करूँ तो 700 से 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको जो है फिप्रोनिल लेना है। और यदि मैं दानेदार के बारे में बात करूं तो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फिप्रोनिल या फिर रिजेंट की मात्रा लेनी है। वो किसान भाई इन सभी खादों को आप इसमें अच्छे से मिक्स करवाने के बाद जब आप अपने खेत की जुताई करवा लेते हैं, जुताई करवाने के बाद इस खाद को डलवा देना और डलवाने के किसान भाइयों अगले दिन ही आपको जो अपने पूरे खेत के अंदर पानी चलवा देना है। जब किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर पानी चलवा देंगे तो उसके लगभग 15 दिन के बाद जब आकर के आप अपने खेत को देखेंगे तो आपके खेत के अंदर टिल्डिंग के साथ साथ गन्ने की जो ग्रोथ होगी वह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी निकल करके आएगी। तो जो खाद मैंने आपको बताया इनकी मात्रा इतनी ही रखें, इससे कम या बढ़ती ना करें। क्योंकि ये जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ इस डोज को मैं लगातार पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों मैं इससे ले रहा हूँ। ये देख लीजिए किस तरीके से पोंगे जो हैं हमारे गन्ने की फसल से निकल करके
छोटे छोटे ये आ रहे हैं और बहुत ही शानदार हमारी जो गन्ने की फसल है यह निकल करके आने वाली है। इस तरीके से किसान भाइयों आपको यदि अपने खेत का मैनेजमेंट करते हैं, खेत को चलाते हैं, तो आप बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।